नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का लाइव। और ये लाइव आप देख पा रहे होंगे हमारे शहर के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के चैनल नंबर 127 पर। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, उस पर भी आप लाइव देख पा रहे होंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो मैं आपके सामने लाइव मौजूद हूँ। अब की बार किसकी सरकार, किस तरह का माहौल है, विधानसभा चुनाव से पहले क्या स्थितियां बन रही है। अगर बात करें नीमच जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा आती है और तीनों विधानसभा में किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि बात करें तो नीमच, मनासा और जावद, यहाँ पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं और यहाँ के विकास पर्व को लेकर किस तरह का हालात है, हालातों का जायजा लेकर भी जा चुके हैं। अब बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा जी, उनसे बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार और किस तरह के माहौल है, जमीन पर क्या मुद्दे मानते हैं, किस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किस तरीके से जो है गरमा सकते हैं। मुस्तफा जी, अगर बात किया है किस तरह का माहौल है, क्या मानते हैं अब की बार किसकी सरकार? देखिए नवीन, अब की बार किसकी सरकार पे यदि बात की जाए तो ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मैदान की स्थितियां है, जो मैदान के हालात है, उस पर यदि गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरे दम में दिख रही है। और जैसा आपने कहा कि शिवराज यहाँ आ चुके हैं, जायजा ले चुके हैं, वो भी जायजा ले चुके और हमने भी जायजा लिया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ कैसे आए, उनके आने से पहले किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या व्यवस्थाएं लगाई गई और किस तरह से वो मजमा लगाया गया, वो भीड़ इकट्ठी की गई। उसका जायजा आपने भी लिया, मैंने भी लिया और मीडिया जगत ने भी लिया। तो कुल मिलाकर के जो जमीन पे हालात है, जमीन की यदि बात की जाए तो बीजेपी के लिए उतनी आसानी नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी हार चुकी थी और ऑपरेशन लोटस के बाद 15 महीने बाद उसकी वापसी सरकार में हुई। और इस बार भी स्थितियां जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि स्थितियां बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं है। ये अलग बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को झोंक चुके हैं इस बैटलफील्ड में और पूरा दम लगा रहे हैं और हर जिले में जाके जायजा ले रहे हैं, हालातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर देगी। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मनासा आए थे, नीमच आए थे, यहाँ पर जब उन्होंने मन से कहा कि नीमच में हमने लाखों करोड़ रुपए का विकास कर दिया, लेकिन जमीन पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बंगला बगीचा मुद्दा है। उसको क्या मानते हैं आपके, एक बार फिर जो है विधानसभा चुनाव में वो गरमाता हुआ दिखेगा? देखिए नवीन, बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि एक तरफ जहां सरकारें ये दावा करती है कि उन्होंने हजारों करोड़ के विकास कार्य करा दिए, एक तरफ जहां विधायक सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंच से ये बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने इतना दे दिया कि हमारी झोली भर गई, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि नीमच की 70,000 आबादी बंगला बगीचा की परेशानी से जूझ रही है। जिस समय 2009 में बीजेपी की सरकार थी, बंगला बगीचा में रजिस्ट्रियां बंद हुई, उसके बाद 2017 में बंगला बगीचा का कानून बना और अभी 2023 चल रहा है। तो आप ये देखिए कि 6 साल के बाद जो स्थिति है, बंगला बगीचे में 14,500 आवेदक हुआ करते थे जब 2009 में रजिस्ट्री पर बैन लगा और वो बढ़कर 16,000 हो गए। लेकिन 2023 तक मात्र 2,000 लोगों ने आवेदन दिया, 14,000 लोग आवेदन देने ही नहीं आए। वो आवेदन देने इसलिए नहीं आए कि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज है ही नहीं। और सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन किया उसमें ये लाइन लिखी है कि जिनके पास पंजीकृत वैध दस्तावेज है उनका व्यवस्थापन किया जाए। तो 2009 से जब रजिस्ट्री बंद थी तो पंजीकृत वैध दस्तावेज किसी के पास कैसे उपलब्ध हो सकता है? जाहिर सी बात है कि उसके पास वसीयत होगी, उसके पास यादी बंटवारा होगा, उसके पास हिब्बानामा होगा, उसके पास एग्रीमेंट होगा और ये सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में मान्य है। और मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण एक्ट में भी ये दस्तावेज मान्य है। लेकिन यदि ये पंजीकृत नहीं है तो उसको डीआर ऑफिस भेज के पंजीकृत करवाया जा सकता है। लेकिन जो व्यवस्थापन कानून शिवराज सरकार ने बनाया, तत्कालीन अफसरों ने उस कानून का मिस इंटरप्रिटेशन किया
और वो अघोषित तौर पे ऐसा नियम बना लिया कि जो दस्तावेज पंजीकृत होगा, जो रजिस्ट्री होगी, उसी रजिस्ट्री को ही वो मान्य करेंगे। रजिस्ट्री के अलावा और कोई कागज मान्य नहीं होगा, जबकि गजट नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक लिखा है कि पंजीकृत वैध दस्तावेज। तो वैध दस्तावेज यदि पंजीकृत नहीं है, वसीयत यदि पंजीकृत नहीं है, यादी बंटवारा पंजीकृत नहीं है, तो उसको पंजीकृत करा लो। तो ये छोटी सी बात जो है, जो उसमें एक इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक को दुरुस्त करना है, तो वो दुरुस्त नहीं हो रही है। और सरकार कह रही है हमने हजारों करोड़ के काम करा दिए, विधायक कह रहे कि हमारी झोली भरी हुई, हम आपसे क्या मांगे। नीमच नगर पालिका के चुनाव हुए तो ये कहा गया कि पहली नगर पालिका की बैठक हुई थी, इस समस्या का समाधान यहीं पे कर देंगे। अभी कल 1 साल बेमिसाल का ढिंडोरा पिटेगा, लेकिन ये बंगला बगीचा की समस्या जो की त्यों है। अभी इस मामले में नगर पालिका सोच ही नहीं पाई कि उसको करना क्या है। तो आप ये देखिए कि सरकारों के जो दावे होते वो एक तरफ कैसे होते, आसमानी दावे, लेकिन जमीन पे यदि क्रियान्वयन की बात की जाए तो क्रियान्वयन दिखाई नहीं देता है। और उसी का परिणाम है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकारें रेवड़ियां बांटती है, तरह तरह के प्रलोभन देती है, कई नई योजनाएं लाती है। और जैसा कि देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और कह रही है कि इतने साल की सरकार के बाद अब भांजों की याद क्यों आई, तो यही चीजें कांग्रेस पे भी लागू होती है। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक दल है, जो चुनाव आते हैं तो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। आप ये देखिए कि 18 साल का शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल चला गया, बंगला बगीचे का अधूरा हाल पड़ा हुआ है, उसको लेके बीजेपी का कोई भी नेता सशक्त पैरवी नहीं कर पाया। जबकि चुनाव लड़ने वालों की बात की जाए नीमच से विधानसभा का, तो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मुद्दे पे कॉन्क्रीट बात सरकार के सामने कर सके। नवीन मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बंगला बगीचे में। अभी देखने में आ रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों की जो बोलने की शैली बदल चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी राज्य में नहीं हुआ, दूसरा ये बात कह रहे हैं कि इसको राज्य सरकार तक ले जाने की जरूरत नहीं थी, इस मसौदे को नगर पालिका यही इसको जो है हल कर लेती। क्या मानते हैं, जब इतनी बड़ी बात थी तो छुपा के क्यों रखी गई, और ये बात थी तो यही हल करना था, अब क्यों कह रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? देखिए नवीन, मेरा ये कहना है कि ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा के अपना दामन पाक दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि बंगला बगीचे की समस्या पे बात की जाए तो दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं, दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ने ही इस को उलझाने में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब जब सारा मामला सुलझ चुका है, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और केवल इंटरप्रिटेशन की यदि मिस्टेक है, तो उसको यहाँ क्यों दुरुस्त नहीं किया जाता, क्यों यहाँ पे हल नहीं किया जाता, क्यों आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला उलझा हुआ है? अरे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के राज में उलझा, तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के नेता क्यों एक डेपुटेशन लेके भोपाल नहीं जाते, क्यों सीएम शिवराज सिंह से नहीं मिलते? और बीजेपी यदि आरोप लगा रही है कांग्रेस ने उलझाया, तो बीजेपी के लोग क्यों अब तक पहल नहीं कर पाए? जब नीमच नगर पालिका में कस्में खाई गई थी और ये कहा गया था कि नीमच ये ट्रिपल इंजन की सरकार जिस दिन आएगी चुटकी बजा के इसका हल कर देगी, लेकिन 1 साल बेमिसाल अभी तक कोई उस बारे में सोचा तक नहीं गया है कि आखिर बंगला बगीचा को लेकर नगर पालिका का क्या नजरिया है। तो कुल मिलाकर के जमीन पे जो स्थितियां है, जनता भी रोटी खाती है, उसको सब समझ पड़ती है। दावों में की बात अलग है, लेकिन जमीन पे क्रियान्वयन की बात अलग है। जमीन पे कितनी सरकार सफल हुई है, ये जब चुनाव आएंगे तो कसौटी पर कसा जाएगा। नहीं मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल बनता है, मैंने बहुत बारीकी से इसको देखा है कि किसानों की बात सभी करते हैं, सारे नेता करते हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नीमच दौरा था, मनसा दौरा था, लेकिन किसी ने भी अगर बात करे तो अफीम किसानों की किसी ने बात नहीं कही कि ये धोड़ा चुरा खरीदी की बात किसी ने नहीं कही, किसी ने मंच से जो है अपनी बात नहीं रखी कि किसानों की ये बात भी है, सीएम साहब इस और ध्यान दो। क्या मानते हैं आप? नहीं, इस मामले में नवीन देखिए, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जो नेता है वो डरे सहमे घूम रहे थे कि कोई ये मांग ना कर दे। उनको हिदायत होती है, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको क्या करना है। इसीलिए विधायक मंच पे आके कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या मांगे,
आपने इतना दे दिया कि ये झोली भर चुकी है। उनको ये हिदायत है कि आपको यही बोलना है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 6 साल बाद भी 6 साल पहले इन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी, ये अनाउंसमेंट किया था कि वो 100 रुपए किलो डोडा चूरा खरीदेंगे। लेकिन आज ये देखिए कि किसान बेबस और लाचार खड़ा है, अधर झूल में खड़ा है। वो जो डोडा चूरा है ना तो सरकार खरीद रही है, ना किसानों को पैसा मिल रहा है, और उल्टा जो एजेंसियां दबिश दे रही है, किसानों के घर में वो डोडा चूरा पकड़ा जा रहा है, एनडीपीएस का केस बन रहा है, किसान जेल जा रहे हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में ये बताइए कि सरकार एक छोटा सा फैसला नहीं ले सकती कि इस डोडे चूरे का क्या करना है। उस समय 100 रुपए पे किसान राजी था, आज किसान 2000 रुपए किलो के पैसे मांग रहा है सरकार से। तो एक इतनी आम सभा नीमच, मंदसौर और में 3 आम सभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान की हुई, लेकिन किसी भी माइकलाल बीजेपी वाले ने ये सवाल नहीं उठाया कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी आप इस पर क्या कहेंगे, ये मंच से क्या आप घोषणा करेंगे। जैसे बंगला बगीचा को लेके कह दिया कि हाँ मैं सरलीकरण करूंगा, लेकिन उनको आज तक नहीं पता है सीएम को कि सरलीकरण क्या करना है और सरलीकरण कैसे होगा। उन्होंने कभी अपने अधिकारी से पूछा नहीं होगा कि श्रीमान जी इसमें सरलीकरण का ये तरीका है। तो हमेशा लोग जाते हैं, फोटो खिंचा के ज्ञापन डाल देते हैं कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह से मांग करी, उन्होंने ज्ञापन दिया। तो लेकिन ना तो आज तक सीएम को वो समझा पाए, ना सीएम ने समझने की कोशिश करी कि बंगला बगीचा क्या है, डोडा चूरा क्या है, उनका क्या किया जाना चाहिए। तो एक बड़ी बात आपने कही है, वास्तव में उन पर कोई बात करने वाला नहीं है। नवीन मुस्तफा जी, अब की बार किसकी सरकार, एक बड़ा संशय बना हुआ है। जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, कितना विरोध जो है, अगर बात करें विकास पर्व यात्रा की बात करें या फिर किसी भी यात्रा की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा था। क्या मानते हैं कितना विधायकों के खिलाफ जो है एक विरोध जनता में पनप रहा है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए नवीन, यही सब मुद्दे हैं और जनता की कसौटी पे यदि देखा जाए तो जो सिटिंग विधायक है वो पूरी तरह जो है वो कसौटी पे कसे जा रहे हैं। वो 1 to 1 जनता गिनती लगा के बैठी है कि जब ये विधानसभा में चुनाव को लेकर आएंगे, और इसीलिए जो बीजेपी के जो सर्वे रिपोर्ट है, अलग अलग सोर्सेस से जो बीजेपी ने सर्वे करा है, उसमें साफ तौर पे आया है कि जो सिटिंग विधायक है उसमें से अधिकांश 70% से अधिक डेंजर जोन में। यदि उनको वापस से चुनाव मैदान में उतारा गया तो बीजेपी की नैया मझधार में डूब जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये आवाज उठ रही है कि गुजरात फार्मूला लागू किया जाए, और ये जो तमाम विधायक है जो इस समय पद पे बैठे हैं उनसे जनता भारी नाखुश है। संघ के सर्वे में भी ये रिपोर्ट्स आई है, बीजेपी के दूसरे गोपनीय सर्वे में भी ये चीजें आई है। तो बीजेपी के लिए जमीन पे लड़ाई उतनी आसान नहीं है। यदि उसको लड़ाई जीतना है तो पहले ये जो सिटिंग विधायक है जिनके खिलाफ भारी आक्रोश है उनको घर बिठाना पड़ेगा और उनकी जगह नए उम्मीदवार देने होंगे, तब जाके वो कांग्रेस से लड़ाई के मोड में आ पाएगी। यदि इन्हीं को रिपीट कर दिया गया तो बीजेपी के लिए जमीन पे हालात बहुत मुश्किल भरे होंगे। नवीन मुस्तफा जी, अगर नीमच, मनासा और जावद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ किस तरह का परिवर्तन हो सकता है? सर्वे को लेकर किस तरह की अंदर की रिपोर्ट आपके पास है, किस तरह की जानकारी है? देखिए, जो नवीन अभी हमारे पास कुछ दिन पहले जो एक गोपनीय सर्वे हुआ था, उसकी जो जानकारी सूत्रों ने हमें बताई थी, उसमें बीजेपी ये साफ तौर पे मान चुकी है कि नीमच और मनासा में हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पर उम्मीदवार बदलने होंगे। और जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें यह आया था कि मनासा से यदि विजन सिंह मालाड़ा जो सिंधिया कैंप के यदि उनको लड़ाया जाता है तो बीजेपी प्लस हो सकती है, और जावद से समंदर पटेल को यदि बीजेपी लाती है तो प्लस हो सकती है, और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को नीमच से लड़ाया जाता है तो बीजेपी का प्लस हो सकता है। लेकिन जो अभी हमारे पास खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि जो बीजेपी नेता समंदर पटेल है जो सिंधिया समर्थक है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी जाजम बिछा रही है, तो जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि समंदर पटेल आने वाले दिनों में कभी भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं और कांग्रेस उनको जावद से चुनाव लड़वा सकती है। तो यदि समंदर पटेल कांग्रेस के हो जाते हैं और वो जावद से मैदान में ताल ठोक देते हैं तो फिर वहां पर
जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ओम प्रकाश सकलेचा को ही मैदान में लाना पड़ेगा और उन्हें ही फिर उनसे मुकाबले करना पड़ेगा। फिर वहां पर एक पूर्ण हीर का फैक्टर भी है। बीजेपी का नेता है, असंतुष्ट है, वो बार बार ये कहते आए हैं कि टिकट मिले या नहीं मिले उनको तो निर्दलीय चुनाव लड़ना है। तो यदि वो निर्दलीय चुनाव में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कुल मिला के जो सिनेरियो है वो काफी एक बीजेपी के लिहाज से यदि देखा जाए तो एक मुश्किल भरा है। वहीं कांग्रेस के पास पाने को संसार है, क्योंकि कांग्रेस शून्य पे, तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ये भी देख रही है कि बीजेपी के कैंप के कौन कद्दावर नेता है जिनको यदि जमीन पे चुनाव लड़ाया जाए तो वो सीट निकाली जा सकती है। तो जहां पर उसके पास ताकतवर उम्मीदवार नहीं है, जैसे जावत के अंदर कांग्रेस के पास उतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो ओम प्रकाश सकलेचा को डिफीट दे सके। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यदि समंदर पटेल आ जाते हैं तो वहां पे धाकड़ समाज का बड़ा वोट बैंक है जो कांग्रेस के लिए प्लस हो सकता है। तो खबरें जो भोपाल के गलियारों से आ रही है वो ये आ रही है कि समंदर कभी भी कांग्रेस के हो सकते हैं और ऐसा और भी सीटों पे कवायद कांग्रेस कर रही है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात करी कि अब की बार किसकी सरकार। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थितियां विधानसभा चुनाव से पहले बन रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नीमच दौरा था, यहाँ पर वे नीमच मनासा आ चुके हैं और किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस घेरती जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने दिया और हमने आपको बताया किस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव में मुद्दे गरमाते हुए दिख रहे हैं। नीमच की बात की जाए तो नीमच बंगला बगीचा एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जावत और मनासा में अगर वर्तमान के जो विधायक है उनको बदलने को लेकर सोचना होगा, तभी जाकर जो है यहाँ पर सीट निकालने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है। साथ ही अगर बात करें तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।